कभी कभी जब जिंदगी हमें एक ऐसा मोड़ देती है जहां सन्नाटा घेर लेता है, तो उस सन्नाटे के बीच सबसे मुश्किल सवाल उठता है, कब तक निर्दोष लोगों को धर्म, संस्कृति और पहचान के नाम पर मारा जाता रहेगा। कब तक आतंकवाद, घृणा और नफरत के नाम पर मासूमों की जिंदगियां लूटी जाती रहेंगी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में हुए उस भयंकर हमले ने न सिर्फ एक समुदाय के दिलों को नहीं दुखाया, बल्कि पूरे देश को एक गहरी चोट पहुंचाई है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सवाल था, आखिर धर्म के नाम पर क्यों मरना पड़ता है। वे लोग जो अपनी जिंदगी के सबसे साधारण पल जी रहे थे, जिन्हें ना तो किसी से बैर था, ना किसी से दुश्मनी, केवल अपनी जिंदगी को एक शांतिपूर्ण तरीके से जीने की चाहत थी, वे अचानक आतंकियों के हाथों मारे गए। वे निर्दोष थे, लेकिन उनकी हत्या ने हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि कब तक हमें यह सहना होगा। हम उस दिन के बाद एक गहरी खामोशी में डूब गए, लेकिन क्या खामोशी हमारी हार होगी या फिर उस आत्मविश्वास का शंखनाद होगा जो हमारे दिलों में गूंज रहा है। आतंकवाद, चाहे वह धर्म के नाम पर हो या किसी और कारण से, हमें तोड़ने के लिए नहीं है। हम कभी नहीं टूटेंगे। हर एक मासूम की जान के बाद जो आंसू बहाए गए, वे एक संकल्प की तरह हमारे दिलों में सजा गए हैं। वे हमें बताने आए थे कि अब हमें इस आतंकवाद का जवाब देना होगा, लेकिन कैसे हम इस भय और आतंक को खत्म कर सकते हैं। जवाब सशस्त्र लड़ाई में नहीं है, बल्कि हमारी एकजुटता में है। जवाब उन विचारों में है जो कहते हैं हम आतंक से नहीं बल्कि प्रेम से जीतेंगे। जब हमें अपने भीतर इस विचार को गहराई से उतारने की आवश्यकता है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आतंकवाद के सबसे बड़े हथियार से हम नहीं लड़ सकते। उनका सबसे बड़ा हथियार है हमारे दिलों में डर पैदा करना, और हमें इस डर को खत्म करना होगा। धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करना सबसे निचला कृत्य है। अगर हम इसे किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, तो यह धर्म का अपमान होगा, क्योंकि हर धर्म में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया है। आतंकवादी जो कर रहे हैं वह किसी भी धर्म के साथ नहीं जा सकता। यह सिर्फ नफरत की एक सोच है जो कुछ भी खरा नहीं है, और जब तक हम इसे अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक यह आतंकवादी हमारी जिंदगियां चुराते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। जब आतंकवादियों ने हमारी जमीन को खून से रंगने की कोशिश की, हम और मजबूत हुए। जब उन्होंने हमारे सपनों को चुराने की कोशिश की, हम और जागरूक हुए। हमारी एकता, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी समझ और हमारे कर्म ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। यह वह समय है जब हमें अपने भीतर यह शक्ति जगानी होगी जो डर से ऊपर उठकर नफरत को मात दे सके। यह वह समय है जब हम न केवल अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए, बल्कि अपनी संस्कृति और हमारे धर्म की असली भावना को बचाने के लिए खड़े हों। यह वह समय है जब हमें यह दिखाना होगा कि हम ना तो डरते हैं और ना किसी भी तरह की हिंसा को सहन करेंगे। जो लोग आतंक के कारण मारे गए, उनके चेहरे अब हमारे दिलों में बस गए हैं। उनकी यादें अब हमें और भी मजबूती से जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें यह याद रखना होगा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर जो हिंसा हो रही है, यह किसी भी तरह से सही नहीं है। हमें उसे खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रेम से भरी दुनिया हो। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह केवल नफरत और असुरक्षा फैलाने का एक जरिया है, और जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक हम सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से भी हार जाएंगे। हमें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा,
हमें अपनी एकता और भाईचारे को मजबूत करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या हम खड़े होंगे? क्या हम आतंकवाद का जवाब देंगे? क्या हम उन निर्दोष लोगों की कुर्बानी को याद करते हुए न केवल उनके लिए बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे? हम अपनी जिंदगियों से आतंकवाद को हरा सकते हैं। हम अपनी आस्थाओं को नफरत के साए से बचा सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक और किस सीमा तक इन आतंकवादियों को हमें मारने और डराने का मौका देंगे। हमारा जवाब अब तक मजबूत, एकजुट और साहसी भारत बनना है। यह समय है कि हम यह समझें कि हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी आत्मा की ताकत है, और यही समय है जब हम यह बता देंगे कि हम आतंकवाद के सामने कभी झुकने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस युद्ध को प्यार, शांति और एकता की ताकत से जीते। हम उनके नाम पर जिन्होंने हमें छोड़ दिया और जिनकी यादों ने हमें ताकत दी है, हम यह प्रण लें कि अब आतंकवाद को कभी सिर उठाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथ किए गए प्रयास कभी असफल नहीं होते। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जागृत हों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।